आज के वचन को सुनने के लिए कितने जन तैयार हैं? अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का वचन जब मैं सुनूं मेरी जिंदगी में वो 100 गुना फल लेकर आए। बोलो परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा मुझसे बात कर। बोलो परमेश्वर, मैं तेरे वचन का भूखा हूं। मैं ये जानता हूं जो तेरे वचन की प्यास रखते हैं, जो तेरे वचन की भूख प्यास रखते हैं, तू उनकी जिंदगी में बड़े काम करता है। बोलो आज का वचन मेरी जिंदगी में बड़े काम करे। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कितने जन खुश है आज की उसकी हुजूरी में? हाथों को हिलाएं। खुश है सब? आपकी हंसी खुशी बनी रहे यीशु मसीह के नाम से। मेरे साथ खोलेंगे यूहन्ना, जल्दी वचन खोल लेना। यूहन्ना उसकी 14 की 15 और फिर 14 की 21 दोनों आयत पढ़ना, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा वर्ड का। यूहन्ना, ध्यान से सुनना वचन को। जे तुसी मैनू प्यार करते हो तां मेरे हुक्मां दी पालना करोगे अते मैं अपने पिता तो यस, इसकी 14 की 21 भी पढ़ दो साथ में। 21 जिससे कोल मेरे हुक्म ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ सोई है जो मैनू प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा, जो कोई मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को क्या करेगा? मानेगा। ध्यान से सुनना अब मेरी बात। जब प्रभु यीशु मसीह ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, सब कुछ बनाया, आदम को बनाया, इंसान को बनाया, तो उससे पहले इंसान को क्या एक आज्ञा दी कि तू फल ना खाना। ये उसकी क्या थी? आज्ञा थी। हालेलुया। आदम की आज्ञा क्या थी? कि तू फल ना खाना। हालेलुया। ध्यान से सुनना वचन को, क्योंकि जो चमत्कार हीलिंग लेने आते हैं, छुटकारा लेने आते हैं, वचन ही छुटकारा है आपके लिए। हालेलुया। वचन पर जब आप चलेंगे, मनन करेंगे, तो छुटकारा आपकी जिंदगी में होगा। बाइबल कहती है, जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं के ऊपर क्या करेगा? बोलो चलेगा। हालेलुया। आपको बताता हूं, शैतान बाइबल पढ़ने वाले से भी नहीं डरता। सुनो ध्यान से। ना वो रोजे रखने वालों से डरता है, सुनो ध्यान से, ना वो प्रार्थना करने वालों से डरता है, पर जो वचन पे चलते हैं ना, उनसे वो लाख गुना डरता है। पता है क्यों? क्योंकि वो भी बाइबल को जानता है, उसके पास भी शैतानी मसा है, उसके पास भी सब कुछ है, पर जो वचन पे चलते हैं वो वचन पे नहीं चल पाता। पता है क्यों? क्योंकि उसको वचन से गुस्सा चढ़ता है, उस वचन को देख के उसे नफरत आती है। जब कोई इंसान प्रेम करता है, धीरज रखता है, उसे गुस्सा चढ़ता है कि ये बंदा परमेश्वर के वचन के ऊपर चल कैसे रहा है। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ते हो, आपको उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की पोथी तक सब कुछ आता हो, आप रोजे रखने वाले हो, आप कुछ भी जानते हो, इससे उसको कोई लेना देना नहीं। पर जिस दिन आप फैसला कर लेंगे प्यार करने का, जिस दिन आप उसकी आज्ञाओं को प्यार करने का फैसला कर दे, नहीं प्रभु के वचन में लिखा अपने भाई से प्रेम कर, नहीं प्रभु के वचन में लिखा चुगली मत कर, नहीं प्रभु के वचन में लिखा सबको माफ कर, नहीं प्रभु के वचन में लिखा ये कर वो कर, जिस दिन आप आज्ञाओं पर चलना शुरू हो जाएंगे, उस दिन आपका चमत्कार आपके हाथों में होगा यीशु मसीह के नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बरकत लेने के लिए आए हैं, छुटकारा लेने के लिए आए हैं, चंगाई लेने के लिए आए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंगाई छुटकारा पता किस चीज के ऊपर निर्भर है? आपके वचन पे चलने के ऊपर। हालेलुया। आप नॉन बिलीवर तो नहीं है जिनको खुदा का नहीं पता, आप मसीह घर में जन्मे हैं, आपने शुरुआत से बाइबल पढ़ी है, आप ईस्टर भी मनाते हैं, आप क्रिसमस भी मनाते हैं, आप क्रूस का ड्रामा भी देखते हैं, क्रूस में यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। पर आप में कमी कौन सी रह गई? आज्ञाओं के ऊपर चलने की कमी रह गई। हालेलुया। आपकी बरकत में परमेश्वर आपको लाख गुना बरकत देना चाहता है। देखो मेरी ओर ध्यान से। पर आपकी बरकत कौन चुरा रहा है? आपकी अनाज्ञाकारी। हालेलुया। जोर से बोलोगे हालेलुया। आपकी अनाज्ञाकारी आपकी बरकत चुरा रही है। पता है क्यों? क्यों अनाज्ञाकारी आपकी बरकत चुरा रही है? यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं के ऊपर क्या करता है? चलता है। हालेलुया। जब आदम ने फल खिलाया, फल खाया, तो परमेश्वर ने कहा आदम तू कहां है? आदम छुप गया। आदम कहने लगा मैं नंगा हूं। हालेलुया।
आदम क्या हो गया? छुप गया। जिस दिन आप पाप करते हैं, उसके वचन को तोड़ते हैं, उसके वचन के खिलाफ काम करते हैं, तो आप छुप जाते हैं। बीमारियां आपको छुपा लेती है, हालात आपको छुपा लेते हैं, परिस्थितियां आपको छुपा लेती है। फिर आप बोलते हैं मेरा वीजा नहीं आ रहा, मेरे घर में ये चल रहा है, मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही, मुझे रात को शैतान दुष्ट आत्मा तंग करती है, मेरा काम नहीं बन रहा, मैंने बहुत काम किया, मैंने बहुत फाइल लगाई, मैंने बहुत मेहनत की, मैं ये करती हूँ, मैं इतना दान देती हूँ, मैं इतना कुछ करती हूँ। आपका सब कुछ व्यर्थ है अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर नहीं चलते। हालेलुया। आपका सब कुछ व्यर्थ है। मैंने पिछले शुक्रवार बोला था मेहनत करनी, उससे ऊपर वचन मैं दे रहा हूं। अगर आप मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर उसकी आज्ञाओं के ऊपर नहीं चल रहे, तो आपकी मेहनत भी व्यर्थ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मेहनत क्या हो जाए, व्यर्थ हो जाए। देखो मेरी ओर, अब ध्यान से सुनना। जब एक व्यक्ति मसीह में आता है, परमेश्वर को ग्रहण करता है, जब आप वचन सुन रहे हैं, सब लोग वचन सुन रहे हैं ध्यान से, आपको वो देखता है, शैतान रोज देखता है। क्या करता है वो? रोज देखता है। अच्छा ये चर्च जाने लगी, अच्छा ये गवाहियां भी सुन रही है, अच्छा ये वचन भी सुन रही है, अभी मैं इसको बताती हूँ। फिर पता वो क्या करता है? प्लानिंग बनाता है, आपके विचारों पर वो अटैक करता है। थोड़ी थोड़ी पी लेनी चाहिए थी, कोई गल नहीं, ये सुने क्या, थोड़ी थोड़ी पी लेनी अपने। फिर लोग अपने वचन बनाने शुरू कर देंगे। हालेलुया। बाइबल पढ़ो ध्यान से। मत्ती की पुस्तक में लिखा, पाक बन जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पाक है। कहीं नहीं लिखा नशा करो। हालेलुया। जो लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर ने मैं बनाई थी अंगूरों की, वो नशा था, वो अंगूरों का रस था, ना कि मैं थी। हालेलुया। आपकी बुद्धि में कमी हो गई। क्या आपको लगता है वो पवित्र परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, जिसके कहने से लाजर बाहर आ जाता है, जब उसकी बेटी उठ जाती है, वो शराब पीता होगा? हालेलुया। क्या आपको लगता है ये बात? अरे ध्यान से बाइबल पढ़ो। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? फिर वो आपके दिमाग में गेम्स खेलता है। गेम ले, तेन तो 10 साल हो गए चर्च से, तेन कुछ मिलया नहीं। हालेलुया। छोड़ दे मसीह को, छोड़ दे प्रभु को मानना, छोड़ दे, ये काम कर ले, अभी ये काम कर ले। देखो मेरी ओर, देखो 10 सालों में कितनी चुगलियां की आपने, ये भी देखो, जरा अंदर जाके देखो। 10 सालों में कितना आपने खिलाफत की, 10 सालों में कितनी लड़कियों की ओर आपने गंदा देखा, 10 सालों में कितना फोन पर गलत देखा, वो भी तो देखो। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जो तुम बोगे वो तुम काटोगे। थोड़ी थोड़ी कमियां रखोगे ना, खुदा के सामने जाकर दुआ करोगे, प्रभु मेरी सुन ले, प्रभु कहेगा सुन तो मैं लूंगा, पर जो कमियां हैं इसे निकाल पहले। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज परमेश्वर ने मुझे आपके लिए भेजा है इधर ये वचन देने के लिए। इनको बोल गया, अगर ये मेरी आज्ञाओं के ऊपर चलना शुरू कर देंगे तो आज से इनका चमत्कार शुरू हो जाएगा यीशु के नाम से। जो 15 साल फाइल नहीं लगा रहे हैं, वीजा नहीं आ रहा, वो भी आएगा यीशु मसीह के पवित्र नाम में। हालेलुया। जो बेबी नहीं हो रहा, वो बेबी आपके हाथों में होगा यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आप सोच रहे हैं ये बात, मैं राइट बोल रहा हूं, मैं असली रियलिटी बोल रहा हूं आपको। हालेलुया। हमारे और हमारे चमत्कार के बीच में एक फर्क है, उसका नाम है उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलना। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं बहनों को देखता हूं, बहनें बहुत प्रेयर भी करती हैं, बहुत फास्टिंग भी रखती हैं, ये मैं आपको राइट बता रहा हूं बात, सब कुछ करती हैं, पर जब कोई बहन चुगली लगा देती है तो फिर गुस्सा कंट्रोल से बाहर। हालेलुया। तू मैनू इस तरह क्या, किस तरह? फिर वही बहन जो चर्च में जाती है, टाइट भी देती है, हर संडे रोजा भी रखती है, वही बहन इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाती कि पता नहीं चलता। और भाई लोग जो होते हैं वो भी प्रभु में चलते हैं, उपवास भी रखते हैं, रोजा भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं। कुछ भाई लोग होते हैं, पर उनकी लाइफ में कमियां आ जाती हैं। वो भी फोन पर बिजी हो जाते हैं, टिकटॉक पर कोई बिजी हो जाता है, कोई फेसबुक पर बिजी हो जाता है, इंस्टाग्राम पर बिजी हो जाता है। हालेलुया। प्रभु से चमत्कार लेना आसान नहीं है। आपको लगता है मैं बोर्न क्रिश्चियन हूं तो मेरा चमत्कार मेरे पास है। हालेलुया। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मैं अपनी मसीह जिंदगी की, जब मैं प्रभु में आया तो मैंने सभी ड्यूटियां की हैं। मैं वर्शिप भी करता था चर्च में जाकर, मैं सिक्योरिटी गार्ड की भी ड्यूटी की है, मैंने टेस्टमनी टीम में भी ड्यूटी की है, मैंने हर ड्यूटी की है, मैंने हर एक सिस्टम को देखा है कैसे होता है। परमेश्वर ने मुझे हर सिस्टम में से निकालकर इस पुलपट पे खड़ा किया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई है, कहता तू सब काम कर, पर अगर तू मेरी आज्ञाओं को छोड़कर मेरी आज्ञाओं से दूर जाएगा तो तेरी लाइफ बेकार हो जाएगी। हालेलुया।
अरे परमेश्वर कोई नन्ना मुन्ना नहीं है, तोता है कि मिठू राम बोलो वो परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप उसको देंगे, अगर आप अपनी जिंदगी दे देंगे, वो आपको स्वर्ग बना देगा आपकी जिंदगी को। उसने कहा मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। जो मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा। जो मुझे तुच्छ समझेंगे, जो मेरे वचन को ऐसे लात मार देंगे कि नहीं नहीं मैंने नहीं जाना चर्च, मैंने नहीं पढ़नी बाइबल, मैंने नहीं रखने रोजे, मुझे परमेश्वर ने दिया क्या, ये क्या वो क्या, ऐसा वैसा। अरे यीशु मसीह ने अगर अपनी जान दे दी तो वो क्या कुछ नहीं दे सकता आपको। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर उसने अपनी जान दे दी आपके लिए, हाथों पे कील, पैरों पे कील, सिर पर कांटों का ताज, फिर भी जुबान पर हे पिता इन्हें माफ करिए, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आप बेटी के लिए यहाँ आए हैं, आप कुछ किसी चीज के लिए यहाँ आए, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, आत्मा में मुझे दिखती हैं वो चीजें जो आप जिस चीज के लिए आप यहाँ पर आए हैं। पर मेरा परमेश्वर कहता अगर आप मेरी आज्ञाओं को पर चलेंगे तो आपकी गवाही आपके हाथों में होगी यीशु मसीह के पवित्र नाम में। अरे आज्ञाओं के ऊपर चलना मुश्किल नहीं है, मैं चला हूं, मेरी टीम चली है, रिजल्ट देखा है अपनी जिंदगी में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। उसने बोला जो मेरी आज्ञाओं, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं के ऊपर चलता है। हालेलुया। लोग बोलते हैं सी परमेश्वर को मान, अच्छी यीशु को मानते हैं, ले हर संडे। अरे चर्च जाने से कुछ नहीं होगा, बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रोजा रखने से भी कुछ नहीं होगा। यीशु की आज्ञाओं को दिल में रखकर उस पे चलने के सब कुछ होगा यीशु मसीह के नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ताली बजा दो यीशु मसीह की जोर से, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं बाइबल पढ़ रहा था बड़ी ध्यान से, मैं देखा, मैंने कहा प्रभु शैतान जब तेरे पास आया, एक सामर्थ्य यीशु के पास शैतान आया, तो हम और आप कौन सी चीज है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह के पास शैतान जा सकता है तो मैं और आप कौन है, मुझे बताओ। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब शैतान यीशु मसीह के पास आया तो आसानी से ये शैतान जानता कि यीशु मसीह 40 रोजों में, हालेलुया, ना कुछ पिया है ना कुछ खाया है। बोलता कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों का क्या रोटी बन जा, तेरे कहने से तो काश पृथ्वी बन गया, बना दे रोटी, ये कौन सी बड़ी बात है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं रोटी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि पवित्र सार में लिखा है, परमेश्वर ने भी वचन निकाला, पवित्र सार में लिखा था कि परमेश्वर के जो बेटे होंगे वो रोटियां बना देंगे पत्थरों को। हालेलुया। और उसी वचन में परमेश्वर ने वचन बोला कि नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने शैतान की आज्ञा को माना? बताओ मुझे, माना? नहीं माना। दूसरी बार फिर आया, वो आपके पास भी आएगा। कोई नहीं, फेसबुक चला लेनी चाहिए, पास्टर भी चलाते हैं। हालेलुया। अरे मेरे पास अपना फोन नहीं है, पता है आपको, मैं छोटा फोन लेने जा रहा हूं जो नोकिया का होता है, छोटा फोन, पता है आपको। लोग होशियारी मारते हैं, ले फोन ना, क्यों ना। अरे बाइबल कहती है अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना हो के मेरे राज्य में प्रवेश कर, ऐसा ना हो कि तेरे हाथ पैर के साथ तू नरक में डाल दिया जाए। हालेलुया। नरक की भी बात चलेगी यहाँ पर, आज बहुत कुछ मैं लेकर आया हूँ। मैं पिछले 4 दिनों से प्रेयर में हूँ, नाइट प्रेयर, दिन की प्रेयर, मेरी टीम मेरे साथ है। आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट जो आपने भेजी है ना, ऐसे हमने ऐसे उस पर हाथ रख के उसकी जो पेन की शाही डाल डाली, अपने टाइप कर डाली है। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु जब तक इसमें से एक भी प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी नहीं होगी हम प्रार्थना करनी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। दूसरी बार शैतान प्रभु के पास आया, कहता मेरे सामने झुक जा, सब कुछ तुझे दे दूंगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, ये भी लिखा है प्रभु अपने परमेश्वर के सामने झुक। हालेलुया। सोचो अगर वो आपके पास जाता, सोचो ले यीशु मसीह ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਯीशु मसीह ਨੂੰ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਫਰਾਰੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ, ਲਿਓ ਫਰਾਰੀ ਫੜੋ, ਅੱਜ मैं कौन था, यीशु मसीह कौन। हालेलुया। एक पैग के कारण, एक शराब की बोतल के कारण, थोड़े से पाप के कारण लोग यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। अरे डरो, ऊपर आग तैयार है आपके लिए, डरो, थोड़ा डरो, मसीह लोगों डरो। उसने कहा मेरी आज्ञाओं के ऊपर चलो, जो मेरी आज्ञाओं के ऊपर चलेंगे वो जयवंत जीवन पाएंगे। पर एक और चीज परमेश्वर ने कही, उसने कहा नरक से बचो। हालेलुया। अरे अभी गर्मी आई तो हमारा सेक निकल जाता है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, धूप बस चली जाए धूप। अरे उस नरक की आग में इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि आपकी स्किन जो है, जिसपे आप फेस पाउडर लगाते हैं, जिसपे आप मेकअप लगाते हैं, जिसपे आप जेंटलमैन बन के आते हैं कि मेरी स्किन,
उस स्किन का बुरा हाल होगा, बच जाओ, तौबा कर लो, उसके वचन पर चलना शुरू कर दो। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरी आज्ञाओं के ऊपर जो चलेगा वो जयवंत जीवन पाएगा। हालेलुया। तीसरी बार प्रभु यीशु के पास शैतान आया, कहता तू अपने आप को उस पहाड़ी से गिरा दे, तेरे वचन में लिखा है 91 जबूर में, 91 जबूर में कि वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, स्वर्गदूत भेजेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? कहता नहीं, ये भी लिखा है तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। हालेलुया। 3 बार शैतान जब प्रभु के पास आया, तीनों बार प्रभु ने कहा मैं तेरी आज्ञा नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। हालेलुया। जब शैतान आपके पास फोन लेकर आए, बाइबल दिखाओ उसे, बाइबल ये देखो बाइबल। हालेलुया। जब शैतान आपके सामने ऑफर लेकर आए कि ये देखो, ये कर लो, वो कर लो, प्रार्थना करो, रोजे रखो और उसको दिखा दो कि मैं प्रभु की बच्ची हूं, आपके पास बीमारी नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम से, आपके पास सताव नहीं आएगा। लोग दुष्ट आत्मा से भरे होंगे पर आप प्रभु की आत्मा से भरे होंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसने बोला मेरी आज्ञाओं को फॉलो कर। परमेश्वर ने मुझे बोला, इनको बोल गया अगर ये मेरी आज्ञाओं को फॉलो करेंगे, बरकत इन्हें फॉलो करेगी, आशीष इन्हें फॉलो करेगी, छुटकारा इन्हें फॉलो करेगा। हालेलुया। फिर आपके घर में जब आप मुझे बोलेंगे पास्टर जी प्रेयर करना, ये प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं होगी आपकी कि मेरे घर में ये चल रहा है, मेरे घर में वो चल रहा है। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट होगी कि प्रभु मेरी प्रार्थना को बढ़ा दे, मेरी ब्लेसिंग को बढ़ा दे, मेरी जो बाइबल रीडिंग उसको बढ़ा दे। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपका चमत्कार किसके ऊपर निर्भर है? आपके वचनों के ऊपर चलने पर। हालेलुया। जितना आप उसके वचन पर चलेंगे, लोग जो है रिलीजन बन चुके हैं। मैंने ऐसे लोग देखे जो वचन से बड़े हुए हैं, उन्हें उत्पत्ति से लेकर प्रकाश तक ये हो गया, यीशु ने मुर्दा जिवा दिया, यीशु ने ये कर दिया। किसी ने मुझे सवाल डाला कि उसका नाम क्या है? मुझे नाम नहीं आया। बोला तुझे तो कुछ पता ही नहीं। मैंने कहा मुझे उसका नाम जानने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कि ओदे दादे दा नां की, मूसा दे डैडी दा नां की, ओदे ताए दा नां, चलो आप सबको पता है मूसा दे डैडी दा नां की सी, ओदे चाचे। ये आपको स्वर्ग लेके जा सकता है? बताओ मुझे, ये चीजें आपको स्वर्ग लेके जा सकती है? बताओ। हालेलुया। शैतान को फिर पूरी बाइबल पता है, इसका मतलब वो स्वर्ग में है? नहीं। आपको मूसा का ताया चाचा कोई स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। ज्ञान रखना जरूरी है, आपको उसकी आज्ञाओं पर चलना स्वर्ग में पहुंचाएगा यीशु मसीह के नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। उसने बोला मेरी आज्ञाओं को फॉलो करो, तुम्हारी ब्लेसिंग तुम्हें फॉलो करेगी यीशु मसीह के नाम से। शैतान चुरा चुका है आपकी बरकतों को, वो आपके पैसों पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो आपकी तिजोरी पर कब्जा करके बैठा हुआ है। आप बोलते हैं मेरा बैंक बैलेंस, मेरे घर में पैसा बहुत है पर बरकत नहीं है, मेरे घर में ये है, वो आपके ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। पर यीशु मसीह ने जब क्रूस के ऊपर जान दी, उसने बोला मैं तुम्हें अधिकार देता हूं सांप और बिच्छू को रौंदने का। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं को निकालने का, बीमारों को चंगा करने का। आपके अंदर जो प्रभु का आत्मा है वो शैतान से बड़ा है। पहचानो अपने आप को। हालेलुया। पाप ने ना कुछ दिया है ना कुछ देगा, क्योंकि बाइबल कहती पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्या है पाप की मजदूरी? मौत। और परमेश्वर की आज्ञाओं के पे चलने वाला, अरे कुछ गलतियां पर मैं आपके बाप दादों ने किया है, इस कारण आप संघर्ष कर रहे हैं। उसने बोला धर्मी का वंश पृथ्वी पर महान होगा। हालेलुया। अगर आज आप प्रभु में चलेंगे, आपका जो वंश है ना, आने वाला वंश, आपके जो बच्चे होंगे आने वाले, वो कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगेंगे। पता है क्यों? बाइबल में यीशु मसीह के वायदे कौन कौन पढ़ता है? रोज मैं पढ़ता हूं। किस किस को पता है यीशु मसीह के वायदों का? अपने हाथों को उठाओ। अरे बाइबल नहीं पढ़ते? सो गए हो? जोर से बोलेंगे हालेलुया। जो सो रहे हैं बोले हालेलुया। क्या बात, फिर से वही बात, जो सो रहे हैं बोले हालेलुया। ये कितने तारीफ करो इनकी, जोर से तारीफ करो इनके लिए। अरे मैंने कहा जो सो रहे हैं वो हालेलुया बोलो। तुम सो रहे हो, जागो। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर के कुछ वायदे हैं और शैतान के कुछ वायदे हैं। परमेश्वर का क्या वायदा है? मैं तुझे पूछ नहीं, मैं तुझे सिर बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का क्या वायदा है? तू टैक्स लेने वाला नहीं, टैक्स देने वाला होगा। तू कर्जा नहीं लेगा, तू कर्जा देगा लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर का क्या वायदा है? मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। परमेश्वर का क्या वायदा है? तेरे निकट 1000 तेरे दाईं और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परमेश्वर का क्या वायदा है? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर और तुम्हारे अंदर मेरा आत्मा रहता है? शैतान का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का क्या वायदा है? जिस जमीन के ऊपर तू कदम रखेगा वो जमीन मैं तेरे नाम कर दूंगा। हालेलुया। बहुत सारे वायदे हैं उसके बाइबल में। उसने कहा दया और सच्चाई तेरे नाल होगी। जैसे
मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। और बहुत सारे वायदे हैं। उसने बोला अगर तू मेरी आज्ञा को मानेगा, वो विस्तार में लिखा, तेरा कभी गर्भपात ना होगा। हालेलुया। तेरे घर में आशीष होगी, तेरे घर में बरकत होगी, तेरे रसोई में बरकत होगी, तेरी सारी चीजों में बरकत होगी। उसके ये वायदे, बहुत सारे वायदे हैं। और शैतान के कुछ वायदे हैं। उसने बोला मैं तेरी जिंदगी को नाश कर दूंगा, ये उसके वायदे हैं। उसने बोला मैं तेरी फैमिली को खा जाऊंगा, नाश कर दूंगा। लिखा यहूदा इस्करियोती, शैतान उसके अंदर समाया। पहले उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, फिर उसी शैतान ने खत्म कर दिया यहूदा को। किया कि नहीं किया? पहले वो आपसे पाप कराएगा, पहले वो आपसे चुगली कराएगा, पहले आपसे वो गंदे काम कराएगा, फिर उसी पाप में आप मर जाएंगे। और आपको पता नहीं जब आपकी आंखें खुलेंगी कहां पर खुलेंगी, सीधा डायरेक्ट ऊपर आंखें खुलेगी। ये नकली जीवन आप बिता रहे हो। असली जीवन जो आसमानी जीवन है, जिसका परमेश्वर ने प्रकाश की पोथी पर वादा किया है, ना रोना रहेगा, ना दुख रहेगा, ना आंसू रहेगा, ना बीमारी रहेगी। वहां पर मैं होऊंगा और तुम होगे यीशु मसीह के नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो क्या वायदा है? अगर वो आपको स्वर्ग लेके जा सकता है तो वो धरती की चीजों आपको क्यों ना देगा? देगा कि नहीं देगा? आप अपने वीजे के लिए रो रहे हैं ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, तन मन दे दो उसे, खुदा को पूरी तरीके से उसके वचन पर चल लो, इसी महीने आपका वीजा ब्लेसिंग के साथ आपके पास होगा। हालेलुया। आप बेबी मांग रहे हैं ना प्रभु से, मांगो बेबी, और उसका नाम भी सोच लो अगर आप उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलना शुरू कर देंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कहां पर तार मिस होती है? आदम ने आज्ञाकारी की, अनाज्ञाकारी की, चलो बाग से बाहर। जब आप अनाज्ञाकारी करते हैं, शैतान, लिखा है, सुनो मेरी बात, इधर देखो, लोग प्रभु को समझते प्रभु बहुत प्यारा है, प्रभु गुस्से वाला भी है। पता है, बताऊं कैसे गुस्से वाला है? जब शाऊल ने अनाज्ञाकारी की, परमेश्वर ने कहा सारी भेड़ों को मार देना और कोई भी मत बचाना। क्या ना कहा ना परमेश्वर ने, शाऊल ने बचा लिया। क्या किया शाऊल ने? जैसे आप लोग, मैंने आपको बोला पूरी वचन पर चलना, आप प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े, कुछ मिसिंग है। पता क्या मिसिंग है? प्रेम मिसिंग है, लोगों के लिए तरस मिसिंग है। चुगलियां छोड़ दो, गुस्सा छोड़ दो, घमंड छोड़ दो, पूरी तरीके से अपना तन मन परमेश्वर को दे दो, तो देखना आपकी जिंदगी में कितनी बरकत आएगी। हालेलुया। और जब शाऊल ने अनाज्ञाकारी की तो पता क्या हुआ? परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा भेजी। किसके ऊपर भेजी भला? शाऊल के ऊपर। लिखा है, बाइबल पढ़ी है, परमेश्वर ने शाऊल की जिंदगी में क्या भेजी? दुष्ट आत्मा भेजी। परमेश्वर ने खुद भेजी। पता है क्यों? शाऊल ने क्या की? अनाज्ञाकारी की। जब आप खुदा के वचन को छोड़कर सिगरेट पीते हो, नशा करते हो, कुछ भी करते हो, जहां कुछ भी करते हो जो दुनियावी संसारिक है, बीमारियां आती हैं, सताव आता है, फिर शैतान बैंक बैलेंस पर कब्जा कर लेता है, सब कुछ वो पकड़ के बैठ जाता है। फिर आप बोलते हैं ले असी तक क्रिश्चियन आ, साडे जीवन च क्यों ये चलता पिया? अरे आपका नाम पीटर है, जॉन है, कुछ भी है, तब तक आप नहीं जीतोगे इन बीमारियों से, जब तक आप पूरी तरीके से उसकी आज्ञाओं के ऊपर नहीं चलोगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आज से उसकी आज्ञाओं पर चलना शुरू कर दो। अगर मैं पूछूं आप में से सबने किसने पूरी बाइबल पढ़ दी? हाथों को उठाओ। किसने सारी बाइबल पढ़ ली है? किसने सारी बाइबल पढ़ चुका है? एक बार सारी बाइबल पढ़ चुका है? हाथों को उठाओ, शर्माओ मत। जब आप दास की आज्ञा को फॉलो करते हैं आप बरकत पाते हैं। बस एक जाना, और कोई जिसने बाइबल पूरी पढ़ दी, एक बार पूरी बाइबल पढ़ ली है। अरे आप उसके वचन को नहीं जानते तो आप आज्ञाओं के ऊपर चलेंगे कैसे? बताओ मुझे। हालेलुया। अभी मैं कुछ देर पहले एक जानवर देख रहा था, और वो जानवर ऊपर चढ़ा हुआ था और नीचे उसको खाने के लिए कुछ डॉग वहां मौजूद थे। हालेलुया। और वो डॉग देख रहे थे कब ये नीचे गिरे, कब मैं इसे खाऊं। हालेलुया। वो बिल्ली ऊपर, छोटा बच्चा था बिल्ली का, और डॉग नीचे, 4-5 डॉग ग्रुप बनाया हुआ उन्होंने, और वो ऐसे करके देख रहे हैं कि क्या कब बिल्ली नीचे आए और हम इसे खा जाएं। हालेलुया। और वो बिल्ली पूरी कोशिश कर रही है ऐसे कहां जाने की, आसमान ऊपर, क्योंकि वो छोटी, वो जंप नहीं मार सकती, वो थोड़ा सा ऊपर चली गई। मैं अपनी टीम को बोल रहा, मैं वो देखो कितनी वो संघर्ष कर रही है डॉग से बचने के लिए। और परमेश्वर ने मुझे बोला, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, ऐसे ही मसीह लोग हैं। हालेलुया। अगर बिल्ली बड़ी होती तो वो जंप मार के चली जाती ना। ऐसे ही मसीह लोग हैं। कुछ बेचारे मसीह लोग शैतान से डर रहे हैं। हाय बीमारी, हाय कर्जा, हाय ये, हाय वो, मुझे खा ना जाए, ये ना खा जाए, वो ना खा जाए। बाइबल में तो ऐसा लिखा नहीं कि तुम शैतान से डरो। बाइबल कहती तुम शैतान का सामना करो। हालेलुया।
पर सामने कौन करेगा? अगर बिल्ली बड़ी होगी तब भी जंप मारेगी ना। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करने वाले होंगे, आत्मा में बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, पवित्रता में होंगे, ज्ञान नहीं रखेंगे, परमेश्वर की पहचान में बढ़ेंगे, तभी आप शैतान को लड़कारा मार पे आएंगे ना। अभी जहां पर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, मैं लड़कारे के साथ कहता हूं यीशु के नाम से निकल जाओ, और वो जाएगी। पता है क्यों जाएगी? उसकी आज्ञाओं के मानने वाले लोग सामर्थ्य पाते हैं। हालेलुया। बीमारियां जाती हैं। वो पथरी कैसे गई? पथरी शैतान ने डाली है। रसोली एक दुष्ट आत्मा है, कैंसर एक दुष्ट आत्मा है, और जब एक सामर्थ्य व्यक्ति उस दुष्ट आत्मा को डांटता तो वो जाती है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। सुन रहे? अच्छी लग रहा है वचन? किस किस को अच्छा लग रहा है? अपने हाथों को हिलाएं। जब आप वचन को सुन रहे हैं तो मैं आपको एक बात और बताता हूं। परमेश्वर का जो दिमाग है, परमेश्वर का दिमाग जो है ना और आपका दिमाग है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पता है क्यों? बाइबल कहती है तेरी सोच और मेरी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब मैं आपको बताता हूं, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए मैं रो रो के दुआ करता हूं। मेरी टीम सारी 3 दिन 2 रातों से हम जाग रहे हैं आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। लोगों को लगता है पास्टर्स हमारे घर में क्यों नहीं आते, या ये पता। मैं आपको बताता हूं एक बात और परमेश्वर ने मेरे मन में डाली। अगर मैं आपके घरों में ज्यादा जाने लगूं तो मेरी तो परमेश्वर के साथ तार टूट जाएगी। टूटेगी ना? टूटेगी, टूट जाएगी ना। आपके साथ रहूं, आपके साथ बातचीत करूं, हाँ जी की हाल जे, उन्होंने भी पूछो की हाल जे, अरे मेरी खुदा के साथ तार टूट जाएगी, फिर मैं आपको कुछ दे नहीं सकता। समझे मेरी बात को? मैं आपके लिए रोज प्रार्थना करता हूं। एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने पढ़ी है, एक एक। बहुत सारे लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट थी कि अशुद्ध चीजें खाते हैं, बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट थी कि कोई नशा करता है। बहुत एक एक रिक्वेस्ट पढ़कर उस पर प्रेयर किया है, और परमेश्वर ने मुझे बोला है, गवाहियां सुनेंगे आप प्रेयर रिक्वेस्ट की थोड़ी देर में बाद। आप परमेश्वर ने मुझे बोला इनमें से एक भी प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी हुई बिना नहीं रहेगी। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं के ऊपर चलते हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप गली मल्ले के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो लोग मेरे साथ हैं, आप सबके लिए प्रेयर करते हैं। प्रभु हमारे मल्ले में चेंज आए, लोग बदले, लोग पाप से फिरे। हालेलुया। और रिजल्ट आ रहा है और आएगा यीशु के नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग जब चर्च में आते थे जिन्होंने अपनी प्रार्थना बढ़ा दी, अपने हाथों को उठाए, क्योंकि ये गवाही होती है। देखो कितने जाने, 1 2 3 4 5। ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने कहा ये बहुत बड़ी बात है, ये गवाहियां हैं कि चर्च में आए, वचन सुनना शुरू किया, प्रार्थना बढ़ चुकी है, अब बाइबल पढ़ रहे हैं, अब रोजे ले लिया। कितने जन तैयार है उसके आगे पर चलने के लिए? जब मूसा के सामने लाल समुद्र वाला ऑफिसर, वो मेरी मानता नहीं। एक दिन आएगा जब आप खुदा की मानेंगे, वो आपकी मानेगा यीशु मसीह के नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब आप परमेश्वर की मानेंगे तो आपके पास जो पैसा है वो आपकी मानेगा, फजूल खर्ची में नहीं जाएगा। हालेलुया। जब आप खुदा की मानेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, आपके बच्चे चलेंगे उसकी आज्ञाओं के ऊपर। हालेलुया। आपके बच्चे मानेंगे। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप बोलते मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं, मेरे घर में ये है। परमेश्वर को सुनना शुरू कर दो, उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलना शुरू कर दो। और वो आज्ञा नहीं जो उसने कहा, ये लोग मुझे मुंह से प्रभु प्रभु कहते पर इनके दिल मुझसे दूर है। ऐसा भी लिखा है, बाइबल पढ़ो ध्यान से। हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहेगा वह स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बल्कि वो ही मेरे राज्य में जाएगा जो मेरे पिता की मर्जी के ऊपर चलेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। नौजवान बेटी और बेटो, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ा सोच के बैठा है। आप अपनी जिंदगी को बेकार मत करें, आप पाप में मत जाएं, आप गंदगी में मत जाएं। अगर आप पाप कर रहे हैं तो परमेश्वर आपसे नाराज है। अगर आप पवित्रता में, तो परमेश्वर तैयार है आपको महिमा देने के लिए। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो आपके लिए कुछ बड़ा सोच के बैठा हुआ है। जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते, उसने बोला, परमेश्वर ने बोला अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करो। जब अंधेरा है तो रोशनी भी है ना, काला है तो गोरा भी है, मोटा है तो पतला भी है, स्वर्ग भी है और नरक भी है। हालेलुया। ये दोनों है। ये मत बोले कि लोग चालाक कहते हैं, अगर यीशु ने डाकू को माफ कर दिया, मैं स्वर्ग में जाके माफी मांग लूं, प्रभु जी मैंने माफ करे, प्रभु ने माफ कर देना। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूं, ऊपर कोई भी माफी नहीं है। सुन रहे मेरी बात को? माफी केवल धरती के ऊपर है। धरती के ऊपर केवल माफी है, ऊपर कोई भी माफी नहीं है। ये मत बोले कि आखिरी सांस में मैं माफी मांग लूंगा तो यीशु माफ कर देगा, ऐसा वैसा नहीं। परमेश्वर ने बोला, सुनो ध्यान से, परमेश्वर ने बोला जिस घर में जाना उस घर की सुख और सलामती को मांगना। ये लिखा ना। फिर एक वचन ये लिखा कि जिस नगर में जाना उस नगर में मेरी प्रचार सुनाना। अगर लोग एक्सेप्ट ना करे, देखो मेरी ओर, अगर लोग प्रचार को एक्सेप्ट ना करे, इधर देखो, तो वहां पर क्या करना, ऐसे पैर ऐसे करके दूर जोक देना। लिखा ना, पैरों की दूर जोक देना।
ये बात परमेश्वर ने क्यों लिखी पता है आपको? कि पैरों की दूर ऐसे झुक देना और वापस आ जाना जो वचन को ना सुने। हालेलुया। मान लो मैं किसी गांव में गया, वो उन्होंने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया, चले जाओ यहां से, और यहां पर प्रचार नहीं करना यीशु मसीह का। परमेश्वर ने कहा अगर कोई वचन पर ना चले तो ऐसे पैरों की धूल वहां पर क्या कर देना, खिलार के आ जाना। हालेलुया। पता है परमेश्वर ने क्यों कहा? क्योंकि अंत के दिनों में वो धूल आएगी। हालेलुया। वो धूल आएगी जब न्याय का टाइम होगा ना, परमेश्वर उस धूल को बुलाएगा ऐसे। हाँ भाई, जो धूल वहां झुकी थी ना वो आए, जब वो आएगी धूल, वो गवाही देगी कि ये वो ही व्यक्ति था जब मैं इस गांव में प्रचार गई, इन्होंने क्या कर दिया, क्या किया, मेरे प्रचार को नहीं सुना। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर परमेश्वर समुद्र को दो भाग कर सकता है, अगर परमेश्वर एक जगह वो सूरज थमा सकता है, शेरों के मुंह बंद कर सकता है, तो वो धूल जो होगी ना, वो भी आप न्याय के दिन देखेंगे वहां पर होगी। परमेश्वर बोलेगा ये वही धूल है जहां पर मेरा दास गया तो ऐसे धूल फेंक दी थी। हालेलुया। बाइबल का एक एक वर्ड, एक एक वचन का कोई मतलब है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक एक वचन, एक एक वर्ड का कोई मतलब है बाइबल का। समझे मेरी बात को? कितने हम समझ रहे हैं? तैयार है उसकी आज्ञा पर चलने के लिए कि क्रिसमस वाला बनना है? लो जी 25 दिसंबर आ गया, चलो चर्च। हालेलुया। चलो बाइबल पढ़ो। और ऐसे इन्होंने तैयारी की होती, व्हाइट ड्रेस, मैं किसी की नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे व्हाइट ड्रेस डाला होता है और ऐसे लगता है बहुत धर्मी है। हालेलुया। लगता है बहुत बाइबल पढ़ती है। मेरे कपड़ों से या मेरे बोलने से आप धर्मी नहीं मुझे जान सकते, मेरे कामों से आप धर्मी जानेंगे। हालेलुया। उसने कहा पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप कब पहचाने जाते हैं? आप परमेश्वर के वचन के ऊपर जब चलते हैं तब आप पहचाने जाते हैं। हालेलुया। फलों को लेकर आते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जितने जन यहां पर बैठे ना, हर एक को प्रभु जानता है, हर एक की जिंदगी को प्रभु जानता है। ये भी प्रभु को पता है कि ये लोग खाते क्या है, पीते क्या है। आपका पास्टर आपके घर में नहीं जाता, पर जब आप फोन पकड़ते हैं तब भी परमेश्वर आपके साथ होता है। उसने एक बोला धरती के ऊपर 7 आंखें हैं जो सारी धरती को देखती हैं परमेश्वर के वचन में लिखा, और सारी धरती को देखती है और बुरे और भले को दोनों को देखती है। हालेलुया। यीशु मसीह हर दिन हर रोज आपको देख रहा है। ऊपर रिकॉर्ड बन रहा है, मूवीज बन रही है आपकी। अच्छा इस समय ये कर रहा है, अच्छा गुप्त पाप कर रहा है, अच्छा ये किया, अच्छा इस भाई को ये किया। सारी मूवी बन चुकी है आप सबकी और मेरी और आपकी। जो प्रचार कर रहा है उसकी, जो वर्शिप में उसकी, जो यहां पर बैठे उसकी, सबकी मूवी बन चुकी है। एक समय आएगा वो मूवी ऐसे खोली जाएगी। हाँ प्रभु ये तो मैंने गलत किया था, प्रभु बंद कर दे इसे। प्रभु कहेगा एक एक चीज जो तूने धरती पर की है मैंने उसका सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है। हालेलुया। जैसे पुलिस वाले हिसाब किताब लगते हैं ना, ये जी अच्छा तूने ये किया था, वो किया था। स्कूल में मैड में हिसाब किताब लगती है, कितने बच्चे आए, बोलते प्रेजेंट मैम मैं आया, सारी उनके पास हिसाब किताब होता है। परमेश्वर ने आपका हिसाब किताब लिखा हुआ है। पता है कैसे? आप गुप्त में जो कर रहे हैं ऊपर लिखा जा चुका है। समझे मेरी बात को? कौन कौन नरक जाना चाहता है? हाथों को उठाए। अच्छा 2 जाने चाहते हैं। हालेलुया। बच्चे कोई बात नहीं, इधर देखो। अरे देखो मेरी और, नरक कोई ड्रामा नहीं, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा। ऐसे प्रभु के दास है जो नरक में से होकर आए, जिन्होंने गवाहियां दी हैं भाई साहब बच जाओ। आपकी यहां पर उम्र 80 साल हो सकती है, 90 साल हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। एक दिन आप और मैं छोड़कर चले जाएंगे। अन्य जातियों तो परमेश्वर बाद में पूछेगा चल ठीक है सुने तो मुझे जाना नहीं, तू तो हर संडे चर्च जाता था ना, तू तो बड़ी बाइबल लिशका के रखता था, ऐसे साफ करता था प्रभु का वचन, तू तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशीय वाक्य जानता था ना, तू कौन सी गेम खेल के आया नीचे। हालेलुया। परमेश्वर हिसाब लेगा मेरे से और आपसे। अपनी आंखों को बंद करे, अपने हाथों को उठाएं, मेरे साथ एक मन हो जाए।